बच्चों नमस्कार। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेक्चर नंबर 3 की ओर चलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम लोग जो पिछला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 आप जरूर देखें, जिससे आप लोग को क्लियरिटी मिलेगी कि सवाल आगे कैसे बनते हैं, उनको आप एकदम अच्छे से सीख पाएंगे। तो हम लोग लेक्चर नंबर जो 3 है, इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल्स वाला वैल्यू निकालना सीखेंगे कि sin 0 cos जो sin 30 45 60 मतलब इतना ही एंगल का हम सीखना है। 10th में बेसिकली आपको 4 या 5 एंगल सीखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 60 और 90। और आगे जो सीखना है 120 डिग्री, 150 डिग्री, जो भी आगे चलेगा वो 11th क्लास में सीखना है। तो आज आप लोग के लिए थोड़ा सा जो ट्रिक है आप पहले से जानते भी होंगे, जो बच्चे नहीं जानते होंगे वो बेहतर तरीके से जान जाएंगे, और जो जानते होंगे उनके लिए भी कुछ हम उपाय बताएंगे जो आप आसानी से चीजों को एकदम एनालिसिस कर सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में आपको ये वाला जो हम रेशियो बताने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। तो लेक्चर नंबर 3 की ओर चलते हैं और आपको सिखाते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले काम यह है कि हम लोग क्या करते हैं, 0 30 45 60 और 90 है ना, तो सबसे पहला काम करिए कि एक अंडर रूट लगा लीजिए। अंडर रूट लगा लीजिए, हर काम में क्या कर अंडर रूट लगा लेना है। अंडर रूट लगाने के बाद नंबरिंग 0 से है ना जी, 0 से तो लिखाइए 0, नीचे सबके नीचे 4, 0 के बाद फिर 1 1/4, फिर कितना 1, यहाँ लगाएंगे 2/4, यहाँ कितना 3/4, यहाँ कितना 4/4। ऐसे ही कर देना। क्या करना है कि 0 30 है, 45 60 और 90 ये स्टार्ट करिए, अंडर रूट लगा दीजिए सब में। उसके बाद आप क्या लगाइए, सबके नीचे 4 लगा दीजिए, डिनोमिनेटर सबका 4, फिर 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 4। अब क्या होगा कि जब 0/4 करते हैं तो 0 आएगा, तो 0 का अंडर रूट कितना आएगा 0, तो sin 0 का वैल्यू 0 होता है। ये आपको याद रखना है कि sin 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। अब आपके पास आता है कि 1/4, तो 1/4 का 1 का तो अंडर रूट 1 और 4 का कितना 2, तो sin 30 का जो वैल्यू होगा 1/2 होगा। कैसे, तो 1 का तो 1, 4 का रूट इतना। अब ये घटाइए, 2 से 2 टाइम्स में कटेगा, और 1/2 मतलब 1 का तो 1 लेकिन 2 का भाई 2 रह जाएगा, तो अंडर रूट 2 रह जाएगा। अब चलते हैं कि 3/4, तो अंडर रूट 3 का तो मतलब 3 का तो नहीं निकलेगा, तो अंडर रूट 3 इसका वैल्यू कितना 2, और 4 से 4 जब कट जाएगा तो कितना आएगा 1, तो 1 का रूट कितना होता है 1 होता है। जब साइन का वैल्यू निकालना सीख गए कि साइन 0 30 45 60 90, साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, उसके बाद 60 का होगा √3/2 और 90 का हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अगर cos का निकालना है, cos का वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, sin और cos एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। sin 90 - थीटा होता है cos थीटा, cos 90 - थीटा होता है sin थीटा। तो उसने उतना मत समझिए, आपको याद करना है। तो वैल्यू जो ये 0 1/2 1/2, तो अब यहां से उठा के यहां रख लीजिए, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, एकदम सिंपल सा इसको रख देना है। तो ये 1 यहां आएगा, √3/2 यहां आएगा, ये वाला एकदम बीच में है तो 20 का तो भाई बीच में ही रह जाएगा, ये वैल्यू 1/2 रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सिंपल। हम क्या बोले कि साइन का जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक में, ये सारे वैल्यू को फिर यहाँ से उल्टी गिनती हम लोग कर लेंगे। जैसे 0 1/2 1/2 √3/2 और 1 था, तो अब उल्टी गिनती 1 √3/2 1/2 फिर 1/2 और 0। ठीक है, अब एक चीज आपको बताए थे कि जब रेशियो पढ़ रहे थे कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा बाई cos थीटा, tan का जो वैल्यू होता है sin थीटा बाई cos थीटा, तो 0/1, 0/1 मतलब 0 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 0 आएगा, और 1/2 को अगर √3/2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 1/√3 आएगा। ठीक है, 45 1/√2 1/√2 सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 1 आता है। ठीक है, फिर √3/2 को 1/√2 से, तो 2 से 2 कटेगा तो ऊपर में कितना बचेगा √3 हो जाएगा। और 1/0 ये अनडिफाइन होता है। मैथमेटिक्स में आपको अगर 1/0 दिख जाए, चाहे किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे ना, उसको नॉट डिफाइन बोलते हैं। तो आप यहाँ नॉट डिफाइन लिख लीजिए, नॉट डिफाइन। ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइन, 0/1 कितना 0, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं सेक। सेक किसका उल्टा होता है, तो सर ये तो साइन का इनवर्स है ना, तो 0 का उल्टा, 0 का उल्टा मतलब 1/0, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, ये भी नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा नॉट डिफाइन, 0 का उल्टा करना है तो 1/0,
जब इसका उल्टा करना तो 1/1/2 दैट मींस 2 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1/√2 का करेंगे तो √2 नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, नीचे वाला चीज चल जाएगा ऊपर। 0 लिखने का मतलब क्या है 0 बाई यहाँ जो 0 था 0/1 था तो 1 जाएगा ऊपर, नीचे का 0 तो 1/0 इसके भी क्या होता है इसीलिए नॉट डिफाइन यहाँ लिखे हैं क्योंकि 0 का उल्टा क्या 0/1 है तो 1 जाएगा ऊपर 0 आएगा नीचे तो इसीलिए नॉट डिफाइन। अब इसका होगा 2/√3 2/√3 अब यहाँ पे 1 है 1 का उल्टा क्या 1/1 का 1 ही हो जाएगा 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। अब sec किसका उल्टा है sec किसका उल्टा है तो सर cos का उल्टा है तो 1 का उल्टा 1 और √3 किसका उल्टा है 2/√3 मतलब ये वाला जो वैल्यू है ना देखिए जैसे sin और cos का जो वैल्यू sin का सारा वैल्यू फिर उल्टी गिनती हो रहा था तो cosec में भी क्या होगा sec भाई cosec और sec ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपस में तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो इसका इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ आएगा तो 1 वाला यहाँ आएगा तो ये वाला यहाँ आएगा फिर ये वाला यहीं उतर जाएगा और 2 यहाँ आएगा और नॉट डिफाइन यहाँ आएगा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन कैसे तो सर ये cos का उल्टा 0 का उल्टा तो 0/1 1 जाएगा ऊपर 0 आएगा नहीं तो 1/0 तो बोले थे अभी नॉट डिफाइन 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन नॉट डिफाइन। अब cot किसका उल्टा है tan का उल्टा होता है 0 का उल्टा मतलब नॉट डिफाइन लिखेंगे नॉट डिफाइन नॉट डिफाइन। इसका उल्टा क्या हो जाएगा जैसे tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री होता है क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है ये वाला वैल्यू यहाँ आएगा ये वाला वैल्यू यहाँ आएगा नहीं तो आप इसका उल्टा कर लीजिए इसका उल्टा कीजिए आएगा √3 इसका उल्टा कीजिए तो 1 इसका उल्टा कीजिए तो 1/√3 नॉट डिफाइन का उल्टा होता है 0। देखिए आप आसानी से कोई भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू आप लोग थीटा पर एंगल पर निकाल सकते हैं। sin 0 क्या 0 30 डिग्री 1/2 45 डिग्री 1/√2 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1 ठीक है। आप इसको रट्टा ही मार लीजिए मतलब साइन वाला जो वैल्यू पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए। अगर कोई याद रखते हैं तो आपका सारा वैल्यू याद रहेगा लेकिन आपको इसमें भी याद कर लीजिए सब वैल्यू को याद कर लीजिए कहीं से भी कोई भी वैल्यू आएगा तो याद कर लीजिए ठीक है। ऐसे बहुत लोग जानते होंगे जो नहीं जानते होंगे उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात हो गया जो जानते होंगे उनके लिए यहाँ पे एक तरीका बताएंगे कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये लेंथ क्या है रेशियो में ठीक है। अब देखिए किसी भी वैल्यू का अगर पूछेंगे आपसे बता सकते हैं लेकिन अब हम एक ऐसा ट्रिक देते हैं ट्रिक नहीं है मतलब एक लॉजिक है थोड़ा सा कंसेप्ट है कंसेप्ट से हम काम करके आपसे क्वेश्चंस को बना लेंगे। अब आपको sin थीटा cos थीटा tan थीटा रेशियो का आपको पता तो ही है कि sin थीटा क्या होता है तो बताए थे कि पापा है मतलब p/h cos थीटा का वैल्यू पता है b/h बेटा है tan थीटा क्या होता है पापा बेटा दोनों है। अब हम लोग किसी भी थीटा के लिए अब हम लोग आराम से अगर आप दो ट्रायंगल बना लेते हैं देखिए अब ट्रायंगल पॉसिबल जो हम लोग एंगल्स है 0 90 45 60 90 क्या आप कहीं 0 डिग्री डाल सकते हैं नहीं किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी एंगल 0 नहीं होता है तो हो सकता है कि 30 होगा यहाँ 90 है 30 है तो 60 होगा ही 45 है तो 45 इसके अलावा आप कोई भी एंगल नहीं ली सकते क्योंकि एक 90 हो गया तो 30 और 60 होगा 30 और 60 नहीं तो 40 और 45 होगा कहीं 0 नहीं कि 90 है वो 0 फिर 90 ले लेना ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। आपका 10th क्लास में यही दो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं तो कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। यानी 15 75 है पॉसिबल लेकिन क्या 15 का वैल्यू आपको पता है नहीं पता है 120 का भी पॉसिबल है 90 लिए 120 ले लिए तो इसमें ले सकते थे बट वैसा हम चलेंगे नहीं आप वैसा नहीं बना सकते हैं इसीलिए हम क्या काम कर रहे हैं हम लोग बस कॉम्बिनेशन सिर्फ यही है। एक चीज समझिए कि 45 वाला पहले समझिए 45 वाला वैल्यू समझिए कि 45 के सामने अगर देखिए ये तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल है लेकिन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस का मतलब होता है कि सर किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल हो तो उसका दो साइड भी इक्वल होगा दोनों साइड को क्या कर दिए ये साइड और ये साइड क्या हो गया इक्वल हो गया इसके सामने जो थीटा है उनके सामने साइड भी इक्वल क्या होगा बराबर ठीक है। तो अगर इसको हम क्या माने देखो यहाँ x मत मानिए 1 मानिए 45 के सामने 1 है तो ये भी 1 होगा क्योंकि इसका लेंथ को अगर 1 माने हैं तो ये भी 1 होना ही पड़ेगा क्योंकि इक्वल एंगल्स के सामने वाला साइड भी क्या होता है इक्वल होता है इक्वल एंगल्स के सामने वाला साइड भी इक्वल तो ये 1 माने तो ये 1 होना ही पड़ेगा। अगर इसका परपेंडिकुलर 1 है बेस 1 है हाइपोटेनस क्या होगा अगर हाइपोटेनस अगर हम बात करें इसका वैल्यू निकालने का तो हाइपोटेनस का निकालने के लिए बताए थे कि सब दोनों का स्क्वायर का सम तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट मींस √2 मतलब कितना हो गया अगर ये 1 है ये 1 है तो √2 होना ही पड़ेगा क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यही बोलता है ठीक है।
अब आप इस वाले ट्रायंगल से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछेंगे कि सर साइन साइन 45 निकालिए, अब साइन 45 निकालिए। साइन 45 का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब p बाई v होता है, p बाई h होता है, पापा है, ठीक है। तो p का वैल्यू का 45 या तो यहाँ है तो यहाँ है, अब कोई भी ले सकते हैं। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो p बाई h मतलब 1 बाई रूट 2। देखिए आराम से इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो 1 बाई रूट 2 हो गया। अगर आपको cos का cos 45 निकालना है, कोई भी 45 मान लो, क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसको मानो चाहे इसको, इससे लगा हुआ परपेंडिकुलर होता है, तो इससे ये बेस हो जाएगा। तो बेस बाई क्या? बेस बाई बेटा है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो 1 बाई, अगर इसका भी वैल्यू आप निकालना चाहे कि cos 45 का वैल्यू क्या होगा, तो बेस बाई अगर हाइपोटेनस लोगे तो बेस 1 हाइपोटेनस रूट 2। तो देखो यहाँ भी 1 बाई रूट 2 आपका, देखिए sin 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2, cos 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2। मतलब अगर ऐसा ट्रायंगल बना लेते हैं तो 45 वाला जितना भी एंगल्स है, 45 वाला जितना भी एंगल से आप निकाल सकते हैं। चाहे tan का, अब मान लीजिए tan का निकालना, tan का निकालिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। tan 45 डिग्री क्या होता है? p बाई b होता है। पापा बेटा दोनों में बोलते थे। तब 45 किसको, या तो इसको मानो चाहिए इसको मानो, इसको मानोगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। इसको मानोगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हो जाएगा। दोनों केस में 1 और 1 है, तो 1 बाई 1 करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो देखो tan 45 का वैल्यू देखो यहाँ 1 है। अगर किसी भी, अगर ये इनवर्स वाला देख लीजिए। चलो एक और बताते हैं सेक का। सेक 45 डिग्री, सेक क्या होता है? cos का उल्टा, बेटा है तो h बाई b होगा। अब h का वैल्यू देखिए, h का वैल्यू तो रूट 2 है, b का वैल्यू कितना है? 1 है। देखो रूट 2 होगा, सेक 45 का वैल्यू रूट 2 है, ठीक है। मतलब आप अगर ये ट्रायंगल बनाते हैं तो इसका कोई जरूरत नहीं है। बस आपको याद होना चाहिए कि 45 है तो 1 और 1 ये रूट 2 होता है, क्योंकि 1 1 होगा ही, तो ये रूट 2 होना ही पड़ेगा, क्योंकि तो हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। आप 45 वाला आराम से सीख गए। 45 का निकालना होगा तो हमेशा नहीं निकाल लेंगे। मतलब ये वाला जो वैल्यू है ना, आप इसको सीख गए। किसी का भी साइन cos tan cos किसी का भी आप सीख गए आराम से। अब सिखाते जीरो का, जीरो का तो सबको याद ही रहता है, जीरो का याद रहेगा, जीरो का याद रहेगा, ठीक है। 90 का भी आपको लगभग याद रहना चाहिए, ठीक है। cos प्लस जीरो का और 90 का आप याद करिए, हम तीनों का आपका याद कराने का जिम्मा लेते हैं। तीनों का तीनों आपका याद हो जाएगा, मतलब इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, इस चार्ट का जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। जीरो के लिए पड़ेगा, 90 के लिए पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं कि ये वाला सीखते हैं, 30 60 ये हम सिखाते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए मिटा लेते हैं थोड़ा, मिटाने वाला कहाँ गया? देखिए कितना सरल है, आप एक चार्ट से भी पूरा बना सकते हैं, आप एक ट्रायंगल से भी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे भी आप बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे ही करिए। किसी भी सवाल बनाने के लिए आप आराम से बना सकते हैं, कोई भी मेथड से। चलिए ये वाला सीखते हैं कि 30 है 60 है, ठीक है। आप एक चीज समझिए ध्यान से, अगर ये 30 है तो ये 60 होना पड़ेगा, अगर यहाँ 30 होता तो यहाँ 60 होना पड़ता है, क्योंकि ये 90 है तो दोनों का सम 90 होना ही पड़ेगा। जब ये 90 है तो 30 और 60 होगा, ये 30 नहीं तो 60 होता। चलो हम यही कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो आपको ध्यान रखिए कि 30 के सामने क्या मानिए, छोटा जो एंगल है छोटा मानिए, 30 के सामने 1 मानिए, 30 के सामने 1 मानना है और 60 के सामने √3 मानना है, ठीक है। 30 के सामने 1 और 60 के सामने कितना? देखो 30 और 60 में बड़ा कौन? 60। 30 छोटा है, छोटा के सामने 1, 1 और √3 का कॉम्बिनेशन बनता है। देखो 60 और 30 में आप देखेंगे तो लगभग कहीं √3 का कहीं √2 यही चीज दिखा होगा, कहीं √3 ही दिखता है, तो इसीलिए 60 के सामने √3, छोटा के सामने 1, बड़ा के सामने √3। अगर ये 1 है, ये √3 है, तो ये कितना होगा? ये सर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 आएगा √4। तो √4 का मतलब कितना? 2। मतलब कि अगर ये 1 है, ये √3 है, तो इसको 2 होना पड़ेगा। किस वजह से? सर पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा के आराम से इसके जगह पे 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये √3 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं कि अब किसी का भी वैल्यू निकालना, अब साइन का निकालना का वैल्यू चाहते हैं कि साइन 30। साइन 30 का मतलब, साइन का मतलब कि पापा है p बाई n। p 30 के सामने p कौन? 30 के ये थीटा है ना मेरा, इसके सामने परपेंडिकुलर था 1 बाई कितना? सर हाइपोटेनस कितना? 1/2। देखो साइन 30 का वैल्यू 1/2 है कि नहीं है? एकदम सिंपल है कि साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब किसी का भी वैल्यू tan का निकालिए ना, tan 30
tan का मतलब कितना है सर p by h होता है, p by b होता है, p by b होता है। p का वैल्यू 30, 30 के सामने कौन परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 1 बाई देखिए कितना है सर √3 है 1 बाई √3 होगा ही होगा, 30 का वैल्यू 1 बाई √3। चलती आपको 60 का दिखा देते हैं, मान लो sec 60, सर sec उल्टा किसका है सर cos का उल्टा, cos क्या है बेटा है, तो है बाई बेटा हो जाएगा, h बाई b हो जाएगा। h का वैल्यू 60 के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो बेस कौन होगा 1 होगा, हाइपोटेनस कौन है, बेस तो भाई हाइपोटेनस का वैल्यू 2 हो गया, बेस का वैल्यू 1, तो cos देखो sec 60 का वैल्यू 2 होगा, 60 sec देखो यहाँ पे कौन सा वैल्यू है 2 है, ठीक है। आप आसानी से किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं आपके लिए cosec 60, cosec 60, तो cos किसका उल्टा है जी, sin का उल्टा है, sin का उल्टा cos, तो sin क्या होता है पापा है, तो है बाय पाप p लिखेंगे, h बाय p लिखेंगे, तो h का वैल्यू 60 के सामने परपेंडिकुलर √3 है, तो परपेंडिकुलर के नीचे तो नीचे है तो √3 और ऊपर में हाइपोटेनस तो 2, तो 2 बाय √3 देखिए क्या गया, cosec का आएगा, cosec देखिए 2 बाय एकदम आसानी से। मतलब बोलिए कि अगर आप इस चार्ट से भी बना सकते हैं और इस वाले मेथड से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको ये वाला जो चीज है ना, आपको हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल एकदम इससे एकदम आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल्स वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें हम सारे क्वेश्चंस को कराएंगे, जिसमें आपका बोर्ड का जो क्वेश्चन होगा सीबीएसई का होगा, उस सारे क्वेश्चंस को हम कराएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप आराम से इंतजार कीजिए, अच्छा सा एक लेक्चर लेके आएंगे कल, लेकिन आज नहीं, अब कल एक वाला लेक्चर आएगा। आप लेक्चर नंबर 3, आप लेक्चर नंबर 3 से पहले आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 जरूर देखें। आप देखिएगा तो चीजों को समझेंगे कि सर कैसे कैसे ये चीज करवा रहे हैं, p by h, जो बच्चा को नहीं आता, जिसको आता है तो कहीं से भी देखेगा तो उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।